हर डरावनी कहानी का एक पैटर्न होता है ना? आज हम भैरवपुर की इसी कहानी के जरिए हॉरर के उसी क्लासिक सफर को देखेंगे। कैसे एक शांत सी जगह पर दहशत दस्तक देती है और कैसे एक मामूली सी आहट मौत का पैगाम बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी जगह से, भैरवपुर। दिन में सब ठीक, पर जैसे ही शाम ढलती यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। और इस खामोशी के दिल में थी एक पुरानी वीरान हवेली, जिसकी टूटी खिड़कियों से गुजरती हवा भी जैसे किसी की आहें भरती थी। देखिए, हॉरर कहानियों की नींव ही ऐसी शांत जगहों पर रखी जाती है ताकि जब डर आए तो वो और भी भयानक लगे। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक हवेली नहीं थी, डर का दूसरा नाम थी। लोग कहते थे कि वहां कोई है, एक अनदेखा साया जिसके कदमों की चाप साफ सुनाई देती है। उन्होंने उसे एक नाम दिया था, आहट। और यही आहट इस कहानी का वो खतरा है जो बहुत जल्द पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था। तो चलिए अब कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, वो लम्हा जब एक आम इंसान का पहली बार इस अनजानी शक्ति से सामना होता है। और ये है रीना, हमारी कहानी की हीरोइन। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, वो इन सब बातों को नहीं मानती। तो जब दोस्तों ने उसे मजाक मजाक में उस वीरान हवेली में जाने की चुनौती दी, तो उसने हंसकर कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। और बस इसी के साथ उसने कहानी के उस दरवाजे में कदम रख दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। अंदर टॉर्च की कांपती हुई रोशनी टूटी दीवारों पर नाच रही थी। और तभी रीना ने वो देखा, दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिल रहा था। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस धीरे धीरे कदमों की वही आवाज पास आने लगी। लेकिन ये खौफ सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता। असल हॉरर तो तब शुरू होता है जब वो एक एक करके पूरे समुदाय को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। उस अनसुनी गूंज ने किसी को नहीं बख्शा। गांव का नाई रघु हो या हर बात को तर्क से तौलने वाला मास्टर अनिरुद्ध, यहाँ तक कि मोहन जिसने मंत्रों से उस शक्ति को चुनौती दी, या अमर जो देर रात बस चलाता था, कोई भी इसके कहर से बच नहीं पाया। ये साफ दिखाता है कि ऐसी शक्तियां इंसानी तर्क या विश्वास की कोई परवाह नहीं करतीं। और हर किसी का अनुभव अलग था, पर उतना ही खौफनाक। रघु को तालाब के पास एक सफेद साये ने रोका, जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर अनिरुद्ध, जो इन बातों को अंधविश्वास कहते थे, उन्होंने भी अपने पीछे भारी जूतों की आवाज साफ सुनी, जैसे कोई ठीक उनके पीछे चल रहा हो। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? दोनों ने एक ही धमकी भरी फुसफुसाहट सुनी, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अब ये साफ था कि ये कोई वहम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी दहशत है जो अपना शिकार खुद चुन रही थी। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो मोहन ने हिम्मत की। उसने हवेली में जाकर उस आत्मा को शांत करने की सोची। ये कहानी का वो मोड़ है जहां इंसान पलटकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब में क्या मिला? हवेली की लोहे की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी और उसे एक भयानक जवाब मिला। दीवार पर जैसे खून से एक संदेश उभरा, आहट से बचना नामुमकिन है। इस एक लाइन ने सब साफ कर दिया। ये शक्ति किसी पूजा या मंत्र से परे है और इंसानी कोशिशें इसके सामने बिल्कुल बेकार हैं। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां डर की जगह जिज्ञासा ले लेती है। अब किरदार भागने की बजाय उस खौफ की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो अब एक टीम बनती है, रीना, मास्टर अनिरुद्ध और एक बहुत ही तर्क संगत पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद। एक वो जिसने डर को सबसे पहले महसूस किया, दूसरा जिसका विज्ञान पर से विश्वास डगमगा चुका था, और तीसरा जो हर चीज में सबूत ढूंढता है। ये एक क्लासिक इन्वेस्टिगेटर टीम है जो अब इस रहस्य को सुलझाएगी। तो देखते हैं कि ये लोग उस डर के केंद्र तक कैसे पहुंचे। उन्होंने हवेली के पीछे एक पुराने जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर से एक तेज सीलन भरी बदबू आई। वे एक एक करके उस ठंडे और नम तहखाने में उतरे जहां बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई रखी थी। और वहां दीवार पर एक और संदेश लिखा था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। लिखा था,
आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब उन्हें समझ आया कि खतरा कितना बड़ा है। ये श्राप सिर्फ हवेली तक नहीं बल्कि उन तक पहुंच चुका था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन स्टोरी। ये आत्मा ललिता की थी। 100 साल पहले उसके पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। ये एक क्लासिक हॉरर कहानी है, एक दुखद अतीत जो एक बदला लेने वाली आत्मा को जन्म देता है। ललिता की वही अनसुनी चीखें आज वो भयानक पदछाप बन चुकी थीं। तो अब जब सच सामने था तो एक समाधान भी नजर आ रहा था। एक ऐसा तरीका जो या तो सब कुछ ठीक कर देता या फिर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता। डीसीपी अरविंद ने सुझाव दिया कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। ये भी डरावनी कहानियों का एक जाना माना नियम है, बुराई के स्रोत को ही नष्ट कर दो। और उन्होंने मिलकर पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात के बाद भैरवपुर में सब कुछ बदल गया। रातें फिर से खामोश और शांतिपूर्ण हो गई। ऐसा लगा जैसे आहट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसे कहते हैं एक झूठा सुकून, एक ऐसी शांति जो असली खौफनाक मोड़ से ठीक पहले आती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे अच्छा हॉरर वही होता है जो यकीन दिला दे कि सब ठीक है और फिर दिखाए कि ये कितनी बड़ी गलतफहमी थी। शांति का ये दौर सिर्फ एक धोखा था। कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में आराम से पड़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की वही जानी पहचानी ध्वनि आ रही है। डर अब उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने, उसके अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसके मुंह से कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल निकला, कौन है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही ध्वनि जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। और यहीं पर कहानी का अंतिम और सबसे खौफनाक सच सामने आता है। आहट किसी जगह से नहीं बल्कि उस इंसान से जुड़ी थी जो उसे एक बार सुन लेता है। हवेली जलाना बेकार था। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है बल्कि एक अनदेखा साया है जो हर जगह पीछा करता है। सवाल ये है कि क्या उस श्राप से कभी कोई बच पाया, या वो आवाज अब भी उनके साथ है, बस सुनाई नहीं देती।